जय श्री राधे दोस्तों, वेलकम टू हैप्पी होराइजन डेली में। चलो आज हम करते हैं अपनी योग प्रार्थना शुरू। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचामलं शरीरस्थ च वैद्यकेन योपाकरोत्तमं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिं रान्नतोऽस्मि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब हम ओम का ध्यान कर रहे हैं। हम करेंगे इसमें 3 बार ओम का ध्यान, जो आपके पूरे मन, चित्त और आत्मा को शुद्ध कर देता है। तो इसे फील के साथ हम करेंगे मिनिमम 3 बार। और ये है मेरा वर्कआउट डेली रूटीन का डे 12। तो आज मैंने किया है कुछ योगासन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम। तो ये श्रृंखला हमारी आगे बढ़ती ही जा रही है और मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपना 12वां दिन कंप्लीट कर दिया है। अभी भी मेरे प्रोग्रेस बाकी है और इस प्रोग्रेस में डेफिनेटली मेरे बच्चे भी साथ में हैं, वो साथ में पढ़ाई कर रहे हैं और धीरे धीरे मेरी क्या बोलते हैं लेवल बढ़ता ही जा रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपना रूटीन मेंटेन करने में सफल हो रही हूँ। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेचिंग के साथ हम फिर बाद में योगा की तरफ बढ़ते जाएंगे। और मुझे किसी मेरे शुभचिंतक ने मुझे मैसेज किया था कि दीदी आप है ना, जब योगा करती हैं तो आप सॉक्स नहीं पहनती हैं। तो मैं भैया को बताना चाहूँगी कि मैं पहनती हूँ, बट कभी कभार जल्दबाजी में मैं भूल जाती हूँ। इस वजह से नहीं दिखा था आपको लास्ट वीडियो में मेरे सॉक्स पहना हुआ। तो अब मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगी एंड उनकी बात कहीं ना कहीं सही भी है। और जैसे मेरा बहुत ज़्यादा वेट है, मैं वेट चेक करके तो बता नहीं पा रही क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ ना, तो वीडियो मेरी बनाने के लिए हेल्प मुझे नहीं मिल पाती है। क्योंकि बच्चों से कहो तो बच्चे अपना काम अटका देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं आपको बता दूं, मेरा वेट है 108, तो बहुत ज़्यादा है। आपको मैं बताऊं, अभी लास्ट मंथ मैंने जब चेक किया था, यू वोंट बिलीव, 112 किलो था। 112 से मैंने पहले तो ना डिटॉक्स करने चालू कर दिया अपनी बॉडी को थ्रू प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक्स लेना चालू किया। बहुत सारी रिसर्च के बाद एक प्रोबायोटिक मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहा था। तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगी कि मैं क्या ले रही हूँ एज अ प्रोबायोटिक। ओके, सो आप लोग भी उससे अनजान नहीं हैं, बेस्ट प्रोबायोटिक है वो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्ट्रेचिंग तो अच्छी खासी हो रही है। बीच में मैंने जब ये क्या कहते हैं ना, वॉकिंग एक्सरसाइज करते करते ना
मतलब मैंने उसको इतना अच्छे से अडॉप्ट कर लिया था। अब योगा की बारी है। अब योगा में अभी ना चेस्ट ओपनिंग बाकी है, अपनी हिप ओपनिंग बाकी है, बैक ओपनिंग। तो धीरे 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 करते 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 हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं अभी सोच रही थी कि 21 डे का एक हार्ड मतलब फर्स्ट टाइम लेके मैं देखूं, क्योंकि क्या बोलते हैं, मेरे वर्कआउट की रूटीन तो चलो मेंटेन हो गई है, और मैं 75 का तो मैं बिल्कुल नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि 75 डेज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एंड इस बीच मुझे ट्रैवलिंग करनी है, तो इस वजह से मैं नहीं करूँगी 75 का हार्ड चैलेंज। बट मैं सोच रही हूँ कि अपने 45 डेज में से ही मैं निकालूँ 21 डेज का इसका चैलेंज, क्या कहते हैं, हार्ड चैलेंज ऑफ 21 डेज मेरे उसी में हो जाएगा। और 21 डेज के हार्ड चैलेंज जब मैं लूँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या क्या करूँगी और कैसे करूँगी और कितने बजे उठना है। क्योंकि उठने का टाइम तो मेरा एकदम फिक्स है कि 5 से 5:15 तक मेरा उठने का टाइम होता है। एंड सोने का टाइम का रूटीन मेरा नहीं बन पा रहा है, तो अब उसको बनाना है। और जो मेरा अभी भी मेरी दिनचर्या अस्त व्यस्त है, तो अब उसको लाना है डेली रूटीन में। जैसे कभी मैं सुबह 9 बजे नाश्ता कर रही हूँ, कभी 12 बजे तक कुछ नहीं खाया। इस वजह से मेरा ना वेट स्टक हो रखा है। ये चीज़ मैं समझ गई अच्छे से, क्योंकि जब तक आप है ना, मतलब ये क्या कहते हैं, अपने आप को भूखा रखेंगे या स्टार्व करेंगे। एक्चुअली मैं बताऊँ, मुझे भूख नहीं लगती है सुबह से, इसके लिए ये कर रखा है मैंने। मतलब मैं 12 बजे के पहले जल्दी से खा नहीं पाती हूँ बहुत ज़्यादा। एंड 6 बजे तक मैं अगर खा भी लूँ ना, तब भी पता नहीं क्यों ऐसा है। बट धीरे 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 करके अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए ये करना ही होगा। एंड पोर्शन कंप्लीट पोर्शन मेरा रिड्यूस हो चुका है। मैं वैसे भी मतलब कई महीनों से मैं ओवर ईटिंग नहीं कर रही हूँ। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, अब मैंने एक और चीज़ पे मतलब काइंड ऑफ विजय पा ली है, वो है मेरी शुगर क्रेविंग्स। सच बता रही हूँ मैं, मेरी क्रेविंग्स बंद हो गई है। मतलब ना के बराबर होती है। जैसे नहीं, कभी हम किसी चीज़ को सूंघ लेते थे, कहीं से दूर से खुशबू आ रही है किसी खाने की, तो मन करने लगता था कि नहीं, जब तक हम खा नहीं लेंगे तब तक हम बैठेंगे नहीं चैन से। तो अब ऐसा नहीं हो रहा है, विच इज़ द बेस्ट थिंग जो ये चेंजेस आया। मैं शुगर मतलब स्वीट टूथ हूँ, नॉट शुगर, स्वीट टूथ हूँ। मतलब स्वीट का एडिक्शन सा था। मतलब कभी गुलाब जामुन हो, गाजर का हलवा, मज़ा आ जाता था खा के। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा आइसक्रीम खाने का मन नहीं करता। आइसक्रीम जो कि मेरी फेवरेट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट आप बोल दो, वो थी। तो मुझे नहीं हो रही अब क्रेविंग्स, क्योंकि मैं सुबह सुबह मीठे में स्वीट टूथ हूँ, तो मेरी शुगर की क्रेविंग को रोक रही है सोक्ड किशमिश, अंजीर एंड खजूर। ये तीनों चीज मैं एक से दो खजूर लेती हूँ, 2 अंजीर और 5 से 7 किशमिश सोक की हुई, और उसका मैं पानी पी लेती हूँ। दैट्स इट। और उसको खाओ चबा चबा के। मेरी शुगर क्रेविंग सच में बंद हो गई है। मैं सत्तू भी है ना, हमारे यहाँ पे मीठा सत्तू खाते हैं। सत्तू होता है, सत्तू तो हमारा मेरा और मेरे बेटे का फेवरेट है, तो उसमें हमारे यहाँ भी चीनी मिला के खाते हैं। बट यू वोंट बिलीव, मेरे को चीनी वाला नहीं, मेरा मन कर रहा है कि मैं ना सत्तू का शरबत, वो नमकीन और चटपटा सा पीऊं। अब वो भी मैं लेके आऊंगी, और मेरा खत्म हो रखा है सत्तू फिलहाल, तो मैं वो भी लाके फिर सुबह सुबह मैं ना, ये जो क्या बोलते हैं नाश्ते की मैं बात कर रही थी, मैं नहीं कर पाती हूँ ना, मैं सत्तू पीना चालू करूंगी सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक।
अब मुझे ना योगा करते हुए ना सबसे बेस्ट मतलब मजा किस में आया, ये चाइल्ड पोज करते हुए। बहुत रिलैक्सिंग है, सच में बहुत ही रिलैक्सिंग। एंड लास्ट में शवासन। एक बात बताऊं, मैं पहले जाती थी मेरे हस्बैंड के साथ, कहाँ, हमारे घर के पास में था आर्य समाज मंदिर, वहां पर सुबह सुबह योगा करवाया जाता था। तो मेरे हस्बैंड है ना बाकी योगा, मैं तो एकदम शिद्दत से करती थी उस वक्त भी योगा, एंड तब मेरा वेट इतना नहीं था। मेरा वेट था 60s या 70s में था, आई थिंक 70s में था, यस। तो क्या होता था, मेरे हस्बैंड जाते थे जस्ट वो सपोर्ट करने की, मतलब मैं अकेले नहीं निकलती थी। और जम्मू, जो आज का जम्मू और तब का जम्मू, 2011 की बात कर रही हूँ मैं, तो इन दोनों में मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो मैं मेरे हस्बैंड को बोलती थी कि एज ए सपोर्ट यार, सुबह सुबह 5 बजे घर से निकलना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज़ चलो साथ में। तो वो साथ में जब चलते थे ना, तो वो योगा करने के लिए सबसे लास्ट में बैठते थे, और लास्ट में बैठने के बाद क्या करते थे, उनके 2 बेस्ट आसन थे। एक शवासन था जिसमें से वो उठते ही नहीं थे, एंड दूसरा था हास्य क्रिया। और हास्य क्रिया में जो 2 आंटियां आती थी, उनके मुंह पे जो हंसते थे, ओ हो। और वो आंटियों को लगता था कि मेरे हस्बैंड ना हास्य क्रिया कर रहे हैं, बट एकदम मतलब अब मैं समझ गई थी कि ये क्या। तो मैं ना इनसे एकदम मतलब अपने हस्बैंड से बड़ी दूर बैठती थी, ये ना इनका इम्पैक्ट मेरे पे ना आए या इनका शैडो भी ना पड़े, क्योंकि मैंने योगा करते करते ना इतने ज़ोर से ना हंस दूँ या मेरा इतना डिस्ट्रैक्शन रहता था। 1-2 बार तो मैं जब इनके साथ में बैठी थी ना, तो मेरे फ़ोन ही मार के उठा दिए थे। तो चलो, हंसी मजाक की बातें हैं, बट मुझे सच में अब बहुत मजा आता है ये योगा करने। एंड जो मतलब योगा से क्या होता है ना, इंटरनल ऑर्गन जो स्ट्रेच होते हैं ना, तो अंदर से ना फीलिंग पता चल रही है कि नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से ऑर्गन अच्छे से स्ट्रेच हो रहे हैं। गाइस सीरियसली अभी आप मुझे मत जज करना, मुझे वॉइस ओवर करना भी बहुत अच्छा नहीं आता। एंड क्या बोलते हैं ना, मेरी बीच की कंप्लीट वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि एडिटिंग में मैं स्टक हो गई हूँ। मतलब मुझे सच में नहीं पता चल रहा कि क्या सीखना, मुझे बहुत कुछ है, बहुत कुछ। एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हो एंड मुझे मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ उसके नीचे जैसे आप देख रहे हो ना, आप कमेंट भी कर दीजिए ना प्लीज़, बट प्लीज़ वेलकम ओनली पॉजिटिव कमेंट, क्योंकि मुझे बूस्ट अप मिलता है पॉजिटिव कमेंट्स। और मैं चाह रही हूँ कि मेरे जैसे ना, मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है हमारी महिला वर्ग में, बाकी सबका ख्याल रख लेंगे लेकिन अपना नहीं रखेंगे। मुझे भी बहुत टाइम लगा अपने बारे में सोचने में, बट फाइनली आई हैव डिसाइडेड टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपकी डेडिकेशन चाहिए। मैं चाह रही हूँ कि मैं एक इंटरैक्टिव सेशन लूँ। मैं सोच रही हूँ कि कल मैं आती हूँ लाइव आप लोगों के सामने, 1 to 1 हम मिलेंगे। एक तो मैं बताऊँ एज अ बिगिनर, मुझे ये भी नहीं पता कि लेडीज़ किस टाइम पे ज़्यादा फ्री होती हैं। तो एक्चुअली आजकल यूट्यूबर्स जितने भी हैं ना, वो टेक चैनल वाले सब बोलते नहीं आपका टाइम फिक्स होना चाहिए। एंड मेरे टारगेटेड ऑडियंस मेरी जैसी ही वो गृहिणियाँ हैं जो सबका ख्याल रखेंगे लेकिन अपना नहीं रखेंगे। बट थैंक यू सो मच मेरे देवराज का। देवराज मेरे छोटे से कन्हैया हैं कि उन्होंने मुझे प्रेरणा दे ही दी कि उठो, जागो और अब कुछ करो। बीच में मेरी वॉइस ओवर में डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट।
ये एक हो रहा है शवासन। शवासन में अपनी पूरी बॉडी पर ध्यान लगाना होता है, अपनी टोज से लेके अपनी हेड और हेड से लेके टोज तक। किसी दिन मैं डिटेल में इसके बारे में बता दूंगी कि मैं कैसे ध्यान लगाती हूँ। एंड आप डेली हैप्पी होराइजन डेली को ऐसे ही प्यार देते रहिए और देखते रहिए और अपने घर की माताओं बहनों के साथ भी शेयर कीजिए। मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा एंड हो सकता है मुझे देखते देखते वो अपने बेटर वर्जन खोजें और आप लोगों के साथ मैं अपना बेटर वर्जन बना ही रही हूँ। थैंक यू सो मच।